दोस्तों, भारतीय राजनीति में भीम आर्मी के चीफ और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद की आंधी बह रही है, आंधी चल रही है। और आपको बता दूं दोस्तों कि आमतौर पर मैं जब से जर्नलिज्म लाइन में हूं, आमतौर पर मैं यही देखता हूं कि विपक्ष के अलग अलग दलों के लोग अपनी पार्टियों को छोड़कर सत्ता पक्ष की मलाई खाने के लिए सत्ता पक्ष की तमाम पार्टियों को ज्वाइन करने का काम करते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने से पहले चंद्रशेखर आजाद ने समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को इतना बड़ा झटका दिया है, इतना बड़ा झटका दिया है कि आपको बता दूं कि एक साथ बीजेपी और समाजवादी पार्टी के पूरे जिला यूनिट को ही चंद्रशेखर आजाद ने साफ कर दिया। और यह जानकर दोस्तों आश्चर्य होगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आजाद समाज पार्टी कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, समाजवादी पार्टी के लोग आखिर आजाद समाज पार्टी क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? क्योंकि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार में रही है, भारतीय जनता पार्टी जो है अभी सरकार में है। लेकिन क्या वजह है कि लोग अलग अलग दलों को छोड़कर आजाद समाज पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं? और कल जो खबर दोस्तों चंद्रशेखर आजाद की पार्टी को लेकर आई, पूरे देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन वो कौन सा जगह है जहां पर चंद्रशेखर ने बड़ा कमाल कर दिया है और बहुत ही बड़ा जो है झटका समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को देने का काम किया, उसको बताऊं उससे पहले नए दर्शकों को अपना परिचय दे देता हूं। नमस्कार, मैं नरेंद्र बसंत हूं और आप जनतंत्र खबर देख रहे हैं। देखिए, सोशल मीडिया के ट्विटर हैंडल एक्स पर प्रियांशु कुमार नाम के एक समर्थक हैं जो कि चंद्रशेखर आजाद के लिए आईटी मेंबर की तरह काम करते हैं, और वो इसकी जानकारी साझा किए। हजारों समर्थकों के साथ प्रियांशु कुमार नाम के लड़के तस्वीरों को डालते हुए लिखते हैं कि आजाद समाज पार्टी का बढ़ता परिवार। उत्तर प्रदेश में शामली जनपद के भूंटा में ग्राम प्रधानों ने भाजपा व सपा को प्रियांशु कुमार लिखते हैं कि आजाद समाज पार्टी का बढ़ता परिवार। उत्तर प्रदेश में शामली जनपद के भूटा में दर्जनों ग्राम प्रधानों ने भाजपा व सपा को छोड़कर अपने कार्यकर्ताओं के साथ आजाद समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। तो आप सोचिए कि दर्जनों जो है ग्राम प्रधान, जिसको बिहार में मुखिया कहा जाता है, वो मुखिया आजाद समाज पार्टी का दामन थामे हैं। इसके अलावे हजारों कार्यकर्ता, इन दर्जनों ग्राम प्रधानों के साथ हजारों कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी पार्टी को छोड़कर चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी को ज्वाइन करने का काम किए हैं। तो आप सीधे तौर पर समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद बिल्कुल चुनाव जीतने के पर्पस से उत्तर प्रदेश में हुक्मरान बनने के लिए चंद्रशेखर आजाद का संगठन भीम आर्मी हो या फिर उनकी पार्टी आजाद समाज पार्टी वो काम कर रही है। और आप देख लीजिए डाटा उठाकर, चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन कर रहे हैं, भाईचारा बनाओ बहुजन भाईचारा बचाओ सम्मेलन चंद्रशेखर आजाद कर रहे हैं, ये इस बात के लिए काफी है बताने के लिए कि चंद्रशेखर आजाद की जो पॉलिटिक्स है सिर्फ दलितों तक सीमित नहीं रह गई है। आमतौर पर चंद्रशेखर आजाद के ऊपर यह आरोप लगता है कि चंद्रशेखर आजाद युवाओं को भड़काते हैं, उनके ऊपर मुकदमे करवाते हैं। चंद्रशेखर आजाद दलितों के नेता है, उनकी पूरी राजनीति जो है दलितों के इर्द गिर्द ही घूमती है। लेकिन आज पूरा देश का आप डाटा उठाकर देख लीजिए, पूरे देश भर में जहां कहीं भी जुल्म जाति और अत्याचार होता है, अगर वो बहुजन समाज का कोई निकला तो चंद्रशेखर आजाद उनके लिए लड़ते हैं, बोलते हैं और न्याय भी दिलाने का काम करते हैं। और कई सारे केस में तो भी देखने को मिला है कि स्वर्ण समाज के लोगों के लिए भी चंद्रशेखर आजाद ने बोलने का काम किया है। और आज आप देख लीजिए, इस देश के सबसे बड़े पार्लियामेंट में चंद्रशेखर आजाद की उपस्थिति है। जो कल तक चंद्रशेखर आजाद को कहते थे कि चंद्रशेखर आजाद एक वार्ड का चुनाव नहीं जीत पाएगा, आज वो चंद्रशेखर लोगों के जन समर्थन और जन आधार से इस देश के सबसे बड़े पंचायत पार्लियामेंट में बैठते हैं। तो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद आज के दौर में सबसे बड़ा जो है बहुजनों के हितैषी नेता बन गए हैं, क्योंकि आज चंद्रशेखर आजाद जहां कहीं भी जाते हैं जैन सैलाब उमड़ पाता है। और आप पिछले वीडियो में आपको दिखाए थे किस तरीके से इस देश का एक अकेला नेता चंद्रशेखर आजाद महागठबंधन के तमाम नेताओं पर भारी है। और इसकी तस्वीरें आप चंद्रशेखर की कोई भी रैलियों को उठाकर देख लेंगे तो आप ये अंतर को स्पष्ट तौर पर महसूस कर पाएंगे। चंद्रशेखर की दीवानगी और क्रेज, ये इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पार्लियामेंट में
इस देश के संसद में कुल 543 सीटें हैं, लेकिन जब चंद्रशेखर आजाद संसद भवन में बोलते हैं तो लगता है कि हाँ कोई आवाज जो है सुनाई दे रही है पार्लियामेंट से। और चंद्रशेखर आजाद भी जिस उम्मीद से नगीना की जनता ने उनको संसद में भेजने का काम किया था सांसद बनाकर, न सिर्फ नगीना बल्कि पूरे देश भर के छोटे से छोटे मुद्दा की बात हो या फिर बड़े से बड़े मुद्दा की बात हो, चंद्रशेखर आजाद उठाते हैं और जब उनको मौका मिलता है तो पूरा समय का भरपूर लाभ उठाते हैं चंद्रशेखर आजाद, और शून्य काल में भी आवाज उठाते हैं, और जब वो समय भी पूर्ण हो जाता है तो बाहर तख्ती लेकर आवाज उठाते हैं, और जब उतने समय नहीं होता है तो अपने पैड लेटर पर लिखकर शोषित वंचित और इस देश के हाशिए पर खड़े समाज के लोगों के लिए आवाज को बुलंद करने का काम करते हैं। और आज चंद्रशेखर की दीवानगी हर वर्ग में है। भले ही समाज के लोग चंद्रशेखर को गाली दे सकते हैं, लेकिन चंद्रशेखर आजाद का नेतृत्व को वो लोग कभी नकार नहीं सकते हैं। और आज देखिए 9 अक्टूबर चंद्रशेखर आजाद ने पूरे देश भर के पिछड़ा और अति पिछड़ा समाज के लिए बहुत ही बड़ा जो है सम्मेलन करने जा रहे हैं। पिछड़ा वर्ग भाईचारा बनाओ सम्मेलन चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में करने जा रहा है। तो समझिए कि एक बहुत बड़ा बम फोड़ने जा रहा है चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले। तो सीधे तौर पर समझ लीजिए कि आज की बड़ी खबर सबसे ही है कि चंद्रशेखर आजाद ने भारतीय जनता पार्टी की, समाजवादी पार्टी की पूरे जिला यूनिट को साफ कर दिया है। मतलब समझिए कि शामली जिला के जो समाजवादी पार्टी के नेता थे, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, सारे नेताओं ने अपने दलों को छोड़कर, मतलब समाजवादी पार्टी को छोड़कर, भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर आजाद समाज पार्टी को ज्वाइन करने का काम किए हैं। तो आप सीधे तौर पर ये समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले चंद्रशेखर आजाद ने एक बहुत ही बड़ा झटका समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को जो है देने का काम किया है। तो दोस्तों चंद्रशेखर लगातार पूरे उत्तर प्रदेश में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन कर रहे हैं, भीड़ भी आ रही है, लेकिन इसके बीच में जो ये खबर आई पूरे बहुजन समाज के लोगों में, खासकर जो चंद्रशेखर आजाद भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के समर्थक हैं, उनमें उत्साह है और सभी लोग अपने नेता की इस तरीके को, बढ़ते जनाधार को लेकर काफी जो है खुश नजर आ रहे हैं। और कमाल की बात है कि जितने लोग आजाद समाज पार्टी को ज्वाइन करने का काम किया, इसमें चंद्रशेखर नहीं थे, बल्कि चंद्रशेखर के कार्यकर्ताओं ने इन तमाम कार्यकर्ताओं को खींचकर शामली जिले के पूरे जिला यूनिट को, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के पूरे जिला यूनिट को साफ कर दिया है। तो इस परिवर्तन को दोस्तों आप कैसे देखते हैं? क्या लगता है आने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में चंद्रशेखर की पार्टी, आजाद समाज पार्टी कुछ कमाल कर पाएगी या फिर कुछ कमाल ही नहीं कर पाएगी? आप इसको कैसे देखते हैं? क्या है राजनीतिक भविष्य चंद्रशेखर आजाद की? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। वीडियो जनतंत्र पर यूट्यूब चैनल पर देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पर देखना है तो पेज को फॉलो कर लीजिए।